भूतेश्वर भगवान शिव जी राघव सरकार की कथा सुनने को अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारे, गोदावरी के तट पर। कौन पधारे? शंकर जी, भगवान शिव जी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी एक बार त्रेता युग में अगस्त ऋषि के यहां पधारे, और ऐसे नहीं, अकेले नहीं, कथा सुनने को कैसे आए? सपत्नी संग सती जग जननी भवानी, सती माता साथ में है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि के आश्रम पर गोदावरी के तट पर कथा सुनने को आए। अगस्त ऋषि ने पूजन किया शिव जी का। शिव जी से पूछा, बाबा आज्ञा क्या है? शिव जी बोले, हम राम कथा सुनने को आए। राम कथा क्यों? शिव जी ने तो नहीं कहा कैसे पुराण सुनाओ। भाई अगस्त ऋषि तो जितनी राम कथा करते हैं अच्छी, उतनी शिव पुराण भी करते हैं। लेकिन शिव जी ने ये नहीं कहा कि मुझे शिव पुराण सुनाओ। शिव जी ने क्या कहा? राम कथा सुनना है, अपनी कथा नहीं सुननी। रामायण के अनुसार अपनी प्रशंसा सुनने से अपना पुण्य नाश होता है। सनातन संस्कृति के दो महापाप हैं। पहला, अपना स्वयं का गुणगान करना, ये भी पाप है, और दूसरे की निंदा करना, ये भी पाप है। लेकिन हम जब अपनी प्रशंसा करते हैं ना, तो अपनी प्रशंसा कर लेते हैं, दूसरे की निंदा कर देते हैं। एक ही बात में दो ही बातें निपट जाती है। जिस तरह कहा है ना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम दूसरे की निंदा के समान कोई महापाप नहीं। अगर अवसर आ जाए तो चाहे मौन हो जाओ। किसी की निंदा करना, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका पुण्य बढ़ता है और हमारा पाप बढ़ता है। ध्यान रखना, राम कथा है। राम कथा जीवन में उतारने की कथा है, जीने की कथा है राम कथा। राम कथा में कितना आदर्श छिपा हुआ है। भाई क्या होता है ना, कथा कहने वाले से सुनने वाला अधिक धन्य होता है। कथा कहने वाले से सुनने वाले को ज्यादा मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर भगवान कहते हैं। हाँ, शिव जी का भाव देखिए। भाई कथा हम लोग तभी तो करेंगे जब कोई कहेगा है। अब जैसे नरेंद्र राजा ने कहा कि महाराज कथा होना है, तो कथा होने लगी। अब कोई कहे भाई नहीं तो कथा कैसे होगी? तो कथा सुनने वाला अधिक धन्य होता है। हाँ, वो कथा की कोई कहे नहीं, महाराज कथा करने लगे तो आदमी के भी तो सिर लिया गए, पागल हो गए, ना तो गवालियर दिखाओ। नहीं? अब बाबा जी शिव जी गए, भगवती सती माता साथ में। शिव जी ने कहा, मुझे राम जी के बारे में बताइए। शिव जी राम की कथा सुन रहे हैं। यहां भगवान राघव सरकार की कथा सुन रहे हैं, और जहां अगस्त मुनि के आश्रम पर अगस्त ऋषि राम कथा में बड़ी प्रवीण है। कह रहे हैं, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। गावे कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख भारी राम कथा कथा मुनि परज बखानी सुनी महेश परम सुख वाणी राम कथा। अगस्त ऋषि से भगवान भोलेनाथ ने राम कथा सुनी। एक कथा सुनने का तरीका है, भोलेनाथ रहते हैं कैलाश पर और कथा हो रही है गोदावरी के किनारे। तो भगवान शिव जी ऊंचे से आसन से उतर करके नीचे कथा सुनने आए। भाई कथा सुनना पड़ेगी तो नीचे बैठना पड़ेगा, सिंहासन पर बैठ के कथा नहीं सुनी जा सकती। शिव जी कैलाश से उतरकर, क्योंकि राम कथा यहां हो रही है नीचे और शिव जी का वास है कैलाश पर, तो हमें ये मिलता है राम कथा से कि राम भगवान की कथा कभी ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं सुनना चाहिए। बड़ा प्राश्चित लगता है जब भोलेनाथ शिव जी राम कथा सुनने के लिए ऊपर से उतर के नीचे आ गए। अगस्त ऋषि ने जब राम कथा का वर्णन किया, बड़ा सुख पाया भगवान शिव। शिव जी ने तो कथा सुनी, लेकिन सती माता ने कथा नहीं सुनी। अब क्यों नहीं सुनी? ये माता जाने पिताजी जाने, भाई मैं तो इस बारे में टिप्पणी कर नहीं सकता, अपना अपना भाव है। और जब कथा सुन करके जब लौट कर आ रहे हैं, सती माता साथ में है, दंड का रण्य वन में भगवान राम जी का दर्शन हो गया। उस समय सीता हरण हो गया। सीता की खोज में भगवान राम दुखी हो रहे हैं, रोते रोते घूम रहे हैं। और जब शिव जी आए तो शिव जी ने दूर से ही सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया। शिव जी ने सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया। ध्यान रखना, कथा में कभी बुद्धि का प्रवेश नहीं होने देना। कथा में तो लीला को ही प्रणाम करना चाहिए। क्या कह दिया शिव जी ने? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलियो मनोज नसावन। राघव सरकार को देखा सच्चिदानंद के, सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया शिव जी ने, दूर से ही प्रणाम कर लिया। जब दूर से ही प्रणाम कर लिया, अब सती जी को समझ में नहीं आया। सती ने सोचा कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। हमारे पति हमारे भगवान भोलेनाथ को सारी दुनिया नमस्कार करती है, सारा जगत वंदन करता है, लेकिन आज इनने इनके लिए सच्चिदानंद कह दिया। अब सती को भ्रम हो रहा है, देखना। अब यह भ्रम हो रहा है कि ये भगवान है कि वो भगवान है, या ये भक्त है या वो भक्त। बड़ा भ्रम हो रहा है सती को। सती को भ्रम हुआ, क्यों? सोच नहीं है सती। एक में कीर्तन गाता था, सती जी का भाव देखिए आप। नर के नर सुर असुर सभी एक काम करते हैं, नर के नर सुर असुर सभी एक काम करते हैं। मेरे पिया को झुक कर सभी प्रणाम करते, लेकिन आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है? सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया, प्रणाम किया है, इन्हें प्रणाम किया है, इन्हें प्रणाम किया है। कहा भैया ने, आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है? सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया, इन्हें
सोचा सती ने, ये भक्त हैं या भगवान हो, ये भक्त हैं या भगवान, इन निर्णय कौन करे। अब ये भक्त है या वो भगवान है, या वो भगवान है ये भक्त है, कुछ समझ में नहीं आया। ये भक्त है या भगवान हो, ये भक्त है या भगवान, ये निर्णय कौन करे। और जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे। 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 शंकर भगवान की जय हो। शिव ने सती को बहुत समझाया, लेकिन बंधुओं सती की समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ में ना आना भी भगवान ही की माया है। देखिए समझता भी वही है, समझाते भी वही हैं, और ना समझने की गति भी वही देते। जय हो। राम जिसको जैसा कर दे वैसा है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई बुद्धिमान है, ना कोई विद्वान है। राम जी जिसको जैसा चाहे वैसा है। सती की समझ में नहीं आया, शिव जी ने बहुत समझाया। आखिर शिव जी को कहना पड़ा कि सती, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा हो। अगर सती तुम्हें मन में संदेह है तो तुम जाकर राम की परीक्षा ले लो ना। और तब लगो बैठ अहं बट छाही, और जब लगी तुम एहु मोहि पाही। जाओ तुम उनकी परीक्षा ले लो। जब तक हम यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, और जिस समय सती जाने लगी भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, ध्यान रखना, उस समय भगवान शिव जी ने सोचा कि हो यही सोई जो राम रचदा, हो यही सोई जो राम रचदा। अरे हो यही सोई जो, हो यही सोई जो, हो यही सोई जो राम रच राखा, जय हो। वो करी तरक बढ़ा। हो यही सोई जो राम रच राखा, हो करी तरक बढ़ा साखा। हो यही सोई जो राम रच राखा, हो करी तरक बढ़ा साखा। जपन हरि नामा, अस कहे लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहां प्रभु गई सती जहां प्रभु सुधार।
सती का भार ब्रह्मा जी को सौंप दिया। जाओ, अगर परीक्षा करने जा रही हो तो विवेक पूर्वक परीक्षा करना, कोई चूक ना हो जाए। आपने कथा एक बार सुनी है, सती माता परीक्षा करने गई तो भगवान तो सीता की खोज में ढूंढे रहे थे। सती ने जाकर सीता का रूप बना लिया ताकि ये भ्रमित हो जाए कि सीता तुझे। और सती माता ने जब सीता का रूप लिया और भगवान राघव सरकार ने देखा, राघव सरकार बोले, कहेऊ बहोरी, हे माता, कहेऊ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिर हो के ही तो जैसे ही राघव सरकार ने देखा, सती तो बनी थी सीता, लेकिन भगवान को उससे नहीं छिपी। भगवान बोले, मैया मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो? भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान कहाँ है? गए। और जब ऐसा सुना सती ने तो सती की तो समझ में आ गया कि हम बनी तो हते सीता, लेकिन इनने तो चीन लो, पहचान लिया। अब जैसी सती उल्टे पैर दौड़ती दौड़ती भागी भगवान शिव जी के पास। शिव जी ने कहा, लिया परीक्षा? बोलिए, हाँ महाराज, हमने परीक्षा सुनी ली, जैसे आपने प्रणाम करो तो ऐसे हम तो प्रणाम करेंगे, हम भागे। शंकर जी बोले, जब हमने कही थी, जब तो मानी नहीं है तुमने, अब तुम कैसे प्रणाम करके चली आई? अरे हमने कहा था, तुमने माना नहीं, तुम परीक्षा लेने गई। शंकर जी बोलेंगे सब पता पड़ जाता। देखो, शंकर जी ने नेत्र बंद किए, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। बिल्कुल जैसे हमारा टीवी नहीं देखा, भगवान शिव जी के हृदय में सारा चरित्र निकल आया। सब समझ लिया शिव ने कि जिन्हें क्या क्या किया है। ओ बहुरे राम माया ही सिर नावा, प्रेम सते ही जही झूठ कहा। शिव जी ने राम की माया शक्ति को प्रणाम किया, जिस माया शक्ति ने सती को प्रेरित करके झूठ बोलवाया। एक नए कल्प की कथा है, क्योंकि हर श्रेष्ठ के व्यवहार में एक लीला होती है और हर लीला में एक कथा होती है और हर कथा में एक प्रकाश होता है जो हम उसे जान नहीं पाते। यहां अब जब शिव जी ने देखा कि तुमने सीता का स्वरूप बना लिया, शिव जी ने मन में संकल्प ले लिया। देखिए अब क्या संकल्प लिया। शिव जी ने संकल्प कर लिया मन में कि अब जब तुमने सीता माँ का रूप बना लिया तो एही तन सती भेंट मोहे नाही, यही तन सती भेंट मोहे नाही, यही तन सती भेंट मोहे नाही, एही तन सती भेंट मोहे नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, भेंट मोहि नाही, भेंट मोहि नाही, भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। हरि बोल।
जब शिवजी ने संकल्प ले लिया कि अब हमारी ये पत्नी नहीं है, जब से इन्हें सीता का स्वरूप बनाया तब से हमारी मां है, और पति पत्नी शरीर में अब हमारी सती से भेंट नहीं होगी। आकाशवाणी ने कहा धन्य प्रभु धन्य है, ऐसा संकल्प कौन ले सकता है? ऐसा संकल्प कोई नहीं ले सकता। सती ने सुना तो सती ने सोचा ऐसा कौन सा संकल्प लिया है शिव जी ने। लेकिन कथा कहती है कि अगर मन में कोई संकल्प आ जाए तो उस संकल्प को खोलना नहीं चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। संकल्प तभी बताना चाहिए जब काम पूर्ण हो जाए, उसके पहले संकल्प को खोलना नहीं चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों। बड़ा अच्छा सूठा लिखा है गोस्वामी जी ने, जल पै सरस बिकाई देखहु प्रीत किरीत भली, बिलग होई रस जाय कपट खटाई परत पुनी। आप 1 किलो दूध में 1.5 किलो पानी मिला दो तो वो पानी दूध के साथ बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो चाहे तो बन जाएगा। लेकिन 1 किलो दूध में आप 2 बूंद खटाई की डाल दें, क्या होगा? पानी डाल दोगे तो काम बन जाएगा, और खटाई डाल दोगे दूध फट जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। आज भगवान शिव जी भजन का प्रभाव बता रहे हैं सती माता। हे सती, जप ले सीता राम, भज ले राजा राम। जप ले सीता भज ले राजा राम, ओ जप ले सीता भज ले राजा राम। जपने यही समय है, आज जपेंगे नहीं तो जिस दिन जपने की बात आएगी उस दिन जप नहीं पाएंगे। अरे काले मन को राम रंग रंग ले, काले मन को राममय रंग ले। अरे दिन है थोड़े राम सुमर ले, दिन है थोड़े राम सुमर ले। छोड़ मोहे धन धाम, जप ले सीता जप ले सीता भज ले राजा राम, हो जप ले सीता भज ले सीता राम। जय हो। हमने कल कहा था ये हमें मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिल गया, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन, क्या बात। पाकर प्रभु से सुंदर काया, पाकर प्रभु से सुंदर काया, जग की पाकर झूठी माया, जग की पाकर झूठी माया। संसार की झूठी माया जिसका कोई ठिकाना नहीं,
रहेगी या ना रहेगी? जग की पाकर झूठी माया, जग की पाकर झूठी माया। ध्यान रखना, इस माया के चक्कर में हम किसको भूल रहे हैं? इरादा और हीरा ककरन में। जग की पाकर झूठी माया, भूल गया हरि नाम